बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम खलीफा बगदाद के दरबार का एक ऐसा वाक़या आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वाक़या कुछ यूँ है कि खलीफा बगदाद का जो दरबारी था वो औलिया अल्लाह का सख्त मुखालिफ था, और इसी मुखालफत का एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या जिसकी तफसील में जाने से पहले आप भाइयों और बहनों से बस छोटी सी इल्तिजा है कि अगर हो सके तो अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन किराम, वाक़या कुछ यूँ है कि खलीफा बगदाद का ख़ास मुकर्रब दरबारी औलिया अल्लाह का सख्त मुखालिफ था, और इस मुखालफत में वो हमेशा पेश रहा करता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि उस दरबारी ने बड़े दरबार में खड़े होकर खलीफा से कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, बगदाद शहर में एक ऐसा गुरु पैदा हो गया है जो रक्स व सुरूर का दिलदाद है, और लोग भी इनमें दिलचस्पी लेने लगे हैं। ये गुरु गैर शरई हरकत और बातें करता है। इन लोगों की वजह से आम लोग इस्लाम से रूगर्दानी इख्तियार करते जा रहे हैं। अगर आप मुझे इन लोगों को ख़त्म करने का इख्तियार दे तो मैं इनके फितना को जड़ से उखाड़ कर रख दूँगा। चुनांचे खलीफा बगदाद ने उसकी बात सुनकर तमाम औलिया इकराम को अपने दरबार में बुलाया। खलीफा बगदाद की दरबार में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अबू हमज़ा, हज़रत अबू अल हसन नूरी और हज़रत रकाम रहमतुल्लाह अलैह के अलावा और भी दीगर औलिया इकराम हाज़िर हुए। जब वो सारे खलीफा बगदाद के दरबार में हाज़िर हुए तो खलीफा बगदाद उन सब की तरफ देखने लगा और फिर उन सब को कत्ल करने का हुक्म दिया। चुनांचे जल्लाद ने फौरी तौर पर खलीफा बगदाद के हुक्म की तामील में तलवार को उठाकर आगे बढ़ा, और उसने सबसे पहले हज़रत रकाम रहमतुल्लाह अलैह की गर्दन उड़ाना चाही, मगर हज़रत अबू अल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह फौरी तौर पर आगे बढ़े और अपनी गर्दन पेश कर दी। अपने आप को हंसते हुए और मुस्कुराते हुए मौत के हवाले होता हुआ देखकर तमाम दरबारी आपकी जुर्रत पर दंग रह गए। आपने इरशाद फरमाया कि मेरा तसव्वुफ़ का तरीका तो इसार और कुर्बानी करना ही है, और यही मेरी ज़िंदगी की अजीज़ तरीन चीज़ है। मैं अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हात अपने भाई पर कुर्बान करना चाहता हूँ, हालांकि मैं इसकी ज़िंदगी को आखिरत के 1000 साल से ज़्यादा बेहतर ख्याल करता हूँ। खलीफा वक्त ये सारा मंजर अपनी आँखों से देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने ये गुफ्तगू सुनकर जल्लाद को रोक दिया और कहा कि उनको कत्ल ना करो, मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में उलमाए वक्त से फतवा हासिल कर लूँ। चुनांचे खलीफा ने काजी शहर को तलब किया और उससे मशवरा मांगा। काजी ने कहा कि इन सब में से कामिल उलूम हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जबकि अबू अल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह तो दीवाना मिजाज है, उनसे क्या शरई मसला पूछूं। चुनांचे काजी ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हज़रत आप बताएं कि 20 दीनार पर कितनी ज़कात दी जाती है। यह सुनकर हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और जवाब दिया कि 20.5 दीनार। काजी कहने लगा कि इस बारे में कोई शरई दलील बयान करे। आपने इरशाद फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास 40,000 दीनार थे। आपने सब के सब दीनार अल्लाह की राह में दे दिए और अपने पास उनमें से कुछ भी ना रखा। इसलिए हम सूफिया हज़रत जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इत्बा में 20 के 20 दीनार दे देंगे। काजी ने पूछा कि फिर आधा दीनार ज़ाहिद कैसा, जिस पर हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आधा दीनार इस बात का कुफारा है कि अपने पास 20 दीनार जमा क्यों रखे। जब काजी वक्त ने यह सुना तो खलीफे की तरफ मुंह करके कहने लगा कि अगर ये लोग मलहद और जंदीक है तो फिर मेरा फतवा यह है कि आज पूरे आलम इस्लाम में कोई भी मुहद नहीं और सब के सब जंदीक है। खलीफा ने काजी का ये फतवा सुना तो फ़ौरन अपने तख्त से नीचे उतरा और उन तमाम औलिया इकराम की इंतहाई इज़्ज़त करता हुआ और अदब के साथ बोला कि जनाब मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो तो मैं हाज़िर हूँ। उन औलिया इकराम ने जवाब दिया कि हम सिर्फ आपको एक ही तकलीफ़ देंगे कि आज के बाद हम सबको अपनी मकबूलियत से दूर रखें और फिर कभी भी अपने दरबार में तलब ना करें। खलीफा बे इख्तियार रोने लगा और माजरत का ख्वास्तगवार हुआ। फिर अदब और एहतराम और मलहूज़ खातिर रखते हुए तमाम औलिया इकराम के साथ उनको अलविदा कहने के लिए काफ़ी दूर तक पैदल चलता आया। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने भाइयों और अपने बहनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।